नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की एक बहुत ही खास धारा के बारे में। धारा 102 ये जुड़ी है बाध्यकारी कर यानी ऑब्लिगेटरी टैक्सेस से। मतलब ये वो टैक्स हैं जिन्हें लगाने का निर्देश राज्य सरकार नगर पालिकाओं को दे सकती है। तो देखते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये धारा है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टैक्स शामिल हैं, फिर ये समझेंगे कि क्या इनसे कोई छूट मिल सकती है, और आखिर में जो भी हमने सीखा है उसे दोहराएंगे और आपकी समझ को परखेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। समझते हैं कि धारा 102 की असल कहानी क्या है, ये नगर पालिका और राज्य सरकार के बीच पावर को कैसे सेट करती है। देखिए, सबसे जरूरी शब्द है बाध्यकारी। इसका सीधा सा मतलब है कि ये ऐसा टैक्स है जिसे लगाने के लिए नगर पालिका मजबूर है। पर सवाल है कब? जब राज्य सरकार एक ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के जरिए ऐसा करने को कहे। मतलब इसमें नगर पालिका की मर्जी नहीं चलती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी की सारी पावर राज्य सरकार के हाथ में है। कौन सा टैक्स लगेगा, उसका रेट क्या होगा और वो कब से लागू होगा, ये सब कुछ राज्य सरकार ही तय करती है। नगर पालिका के लिए इसे मानना कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। अच्छा, अब अगले भाग पर चलते हैं। देखते हैं कि इस कानून के अंदर वो कौन कौन से खास टैक्स हैं जिन्हें लगाने का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। इसमें शामिल हैं नगरीय विकास कर, वृत्ति कर और पथ कर, जिसे हम टोल टैक्स भी कहते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि टोल टैक्स सिर्फ उन्हीं सड़कों और पुलों पर लग सकता है जिन्हें नगर पालिका ने खुद अपने पैसों से बनाया हो। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर प्रदूषण कर है, विज्ञापनों पर विज्ञापन कर और कोई भी ऐसा दूसरा टैक्स जिसे लगाने की पावर राज्य सरकार के पास है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये टैक्स लगाना इतना जरूरी है तो क्या नगर पालिका के पास इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या कोई एस्केप हैच है या उन्हें हर हाल में ये टैक्स लगाना ही पड़ेगा? तो सवाल सीधा है, क्या कोई नगर पालिका अपने आप ये फैसला ले सकती है कि नहीं, हमारे यहाँ के हालात अलग हैं इसलिए हम ये टैक्स नहीं लगाएंगे? आइए देखते हैं कानून इस बारे में क्या कहता है। नहीं, वो ऐसा खुद से तो बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, एक तरीका जरूर है। सबसे पहले नगर पालिका को राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करनी होगी। उन्हें अपने लोकल हालात के बारे में बताना होगा कि ये टैक्स क्यों ठीक नहीं है। फिर राज्य सरकार उस रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगी और अगर सरकार को बात सही लगती है तो वो एक स्पेशल ऑर्डर जारी करके उस टैक्स से छूट दे सकती है, या उसे कुछ समय के लिए टाल सकती है, या फिर उसका रेट कम कर सकती है। ये स्लाइड पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। नगर पालिका का रोल सिर्फ रिक्वेस्ट करने तक का है, वो खुद कोई एक्शन नहीं ले सकती, जबकि आखिरी फैसला लेने की पूरी ताकत राज्य सरकार के पास है और उनका स्पेशल ऑर्डर ही फाइनल माना जाएगा। ये पावर स्ट्रक्चर को बिल्कुल क्लियर दिखाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम सारी जरूरी बातों को फटाफट दोहराएंगे और फिर एक सवाल से ये देखेंगे कि हमें ये टॉपिक कितना समझ आया। तो हमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, ये टैक्स बाध्यकारी हैं और राज्य सरकार के कहने पर लगते हैं। दूसरी बात, रेट और तारीख भी राज्य ही तय करता है। तीसरी, टोल टैक्स वाली शर्त याद रखनी है, ये सिर्फ नगरपालिका के बनाए पुलों या सड़कों पर ही लग सकता है। चौथी बात, छूट देने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास है। और आखिर में, ये जरूरी नहीं कि पूरे राज्य में एक ही रेट हो, अलग अलग शहरों के लिए रेट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी बारी है। स्क्रीन पर जो सवाल है उसे ध्यान से पढ़िए। धारा 102 के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सोचिए, हमने अभी अभी क्या बात की थी और अपना जवाब तय कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है क्योंकि टैक्स लगाने के लिए नगर पालिका को कोई प्रस्ताव पास नहीं करना पड़ता, ये तो सीधे राज्य सरकार के निर्देश से होता है। और कथन 4 भी गलत है क्योंकि जैसा हमने बात की, सरकार अलग अलग नगर पालिकाओं के लिए उनकी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रेट्स तय कर सकती है। उम्मीद है ये पूरी जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी।